तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में एक हमारी होती है सर प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं आपका वर्क, आपकी स्टडी, और एक तरफ आपकी आ जाती है सर फैमिली, जो आपके रिलेशनशिप है। तो इन चीज़ों को सर बैलेंस कैसे करें कि हाँ आप सेटिस्फाई रहें इन चीज़ों में, कि आपकी जो दोनों लाइफ है वो स्मूथ चल रही है। देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारी दो लाइफ आप कह रहे हो ना, ये दो लाइफ एक्चुअल में नहीं है। ये दोनों एक ही है, ये दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है और दोनों ही जरूरी है। मतलब बिना एक के दूसरा बेकार है और बिना दूसरे के पहला बेकार है। काम बहुत कर रहे हो लेकिन कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो करोगे क्या उस काम का? पैसे का क्या करोगे? रिलेशनशिप तो है लेकिन पैसा ही नहीं है, तो उस रिलेशनशिप को भी सस्टेन करने के लिए, फैमिली को सस्टेन करने के लिए, वाइफ को, बच्चों को पैसा चाहिए ना, तो वो कहां से आएगा? तो अब इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली लाइफ को प्लान करना होता है, यानी प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि अगर मान लो कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हो जो आपके इस वर्क लाइफ बैलेंस को खराब कर रहा है, यानी मान लो 12-12 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है, तो वो काम छोड़ दो। कोई ऐसा काम कर लो जहां पे चाहे थोड़े से पैसे कम मिल जाए लेकिन 8 घंटे काम करना पड़े, तो बैलेंस हो गई लाइफ। अब होता क्या है कि हम बेसिकली खुद ही अपने माइंड में एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे इतना कुछ तो चाहिए ही, मुझे और मेरी फैमिली को खुश रहने के लिए। हम खुशी को जोड़ देते हैं पैसे से और फिर हम जाकर के इसमें फंस जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये यहीं से शुरू हो रहा है। अगर अपनी जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं आपकी और आपकी फैमिली की, उसको अगर आप कम कर लेते हो, उसको बिल्कुल कम कर लेते हो, उतनी ही जितनी की होनी चाहिए। एक्चुअल में हमको क्या चाहिए? खाने के लिए 3 टाइम खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वो भी हम धो करके रिपीट कर सकते हैं, रहने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए जहां पे हम रह सके, और इसके अलावा क्या चाहिए? बाकी सब तो फ्री है ना। जैसे सांस ले रहे हो, हवा है तो वो तो फ्री है, पार्क भी फ्री है। बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं बहुत बड़ा घर होना चाहिए। अरे भाई, बड़े घर का क्या करेगा? तेरे को फ्री में पार्क मिल तो रहा है। जैसे अभी मैं जहां बैठा हूं अपने घर में, मेरे सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, तो क्या वो पार्क मेरा नहीं है? जरूरी है कि मैं उस पार्क को खरीदूं, उस लैंड पे कब्जा करूं, फिर मैं बोलूं कि ये पार्क मेरा है? अरे कॉमन है, ये सबका है, यानी मेरा भी है। सिर्फ मेरा नहीं है लेकिन मेरा भी है। बल्कि अच्छा है, इस पार्क में कोई भी आ जा सकता है। तो मेरी बहुत लोगों से बातचीत भी होती है। सोचो अगर मेरा अकेले का हो तो इतने बड़े पार्क में मैं करूंगा क्या, या आप करोगे क्या? तो इस तरह से सोचना होता है कि दुनिया में क्या फ्री है और किसके लिए पैसे लगते हैं। हम इस चीज को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं और फिर हम खुद जाकर के इस जाल में फंस जाते हैं। ये जाल क्या है? आप अपने माइंड में कहानी बना लेते हो कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, और इतना पैसा मेरे पास में नहीं है। अब उसको कमाने के लिए मेरे को इतने घंटे काम करना पड़ेगा, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है। सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं, आपकी हेल्थ की भी धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि हेल्थ के लिए तो टाइम बचा ही नहीं। आप कह रहे हैं दो ही बैलेंस नहीं हो रहा, तो तीसरा कैसे बैलेंस होगा? दैट इज योर हेल्थ। अगर वो हेल्थ ही नहीं है तो काम का क्या करोगे और फैमिली का क्या करोगे अगर कोई बीमारियां लग गई तो अपने माइंड में सबसे पहला काम ये करो, अपनी जरूरतों को कम करो। जैसे एक मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा कि मेरे जमीर में दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। जी जी जी, सुना है। इसको ध्यान से समझो कि अगर आपकी जो नीड्स हैं और जो आपके डिजायर्स हैं, उन दोनों में आप फर्क को बारीकी से देख सकते हो, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तब आप बैलेंस कर सकते हो। मान लो अभी जहां पर आप काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी पैसे दे रहा है 8 घंटे के और काम करा रहा है 12 घंटे, तो छोड़ दो ना ऐसी जॉब को, कहीं और चले जाओ, लाइन को ही स्विच कर दो, कोई और काम कर लो, कोई और स्किल एक्वायर कर लो, कुछ और सीख लो। और ये जो अडेप्टेबिलिटी है ना, ये बहुत लोगों में इसकी कमी होती है, जिस वजह से जाकर के हम फंस जाते हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि हम अडेप्ट नहीं करते हैं टाइम के साथ साथ में। जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती हैं, हम बदलते नहीं हैं, हम कुछ नया सीखते नहीं हैं। हम वैसे ही करते रहते हैं एक चीज को जैसे कि 10 साल पहले कर रहे थे, फिर हम जाकर के एक जगह पे फंस जाते हैं। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली कुछ नया सीखते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, तो जैसे ही टाइम बदलेगा आपको लगेगा कि यार ये लाइन ही अच्छी नहीं है, ये काम ही अच्छा नहीं है जिस काम में मैं हूं, तो आप काम को ही बदल दो। कोई ऐसी इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई ऐसा काम कर लो जहां पे इतना ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत ना हो, तो बैलेंस हो गया सब कुछ। दिन में 8 घंटे आपने काम किया, मानो 8 घंटे सो गए, बाकी 8 घंटे बचे। अब उसमें क्या करोगे? उसमें से कुछ टाइम अपने लिए हो गया, अपनी हेल्थ के लिए हो गया, अपने माइंड के लिए हो गया, प्लस कुछ टाइम फैमिली के लिए हो गया। फैमिली को एक दिन में आप 2-4 घंटे से ज्यादा दे भी नहीं सकते। उससे ज्यादा में तो फैमिली भी कहेगी जाओ अपना काम करो, इतना नहीं चाहिए हमें। दिन में 1-2 घंटे भी अगर आप फैमिली को दे दो तो बहुत होते हैं। इससे ज्यादा क्या करोगे? उनकी भी तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो दिन में 1-2 घंटे ही तो निकालने हैं, तो वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हम? ये हमको अपने आप से सवाल पूछना है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे एक मकड़ी एक जाल बनाती है और खुद ही उस जाल में जाकर के फंस जाती है, तो आपने भी अपने डिजायर्स का ऐसा एक जाल बना लिया है और खुद ही उस जाल में जाकर के फंस गए हो। और सिर्फ आप अकेले नहीं फंसे हो। ये मत समझो कि जिसके पास में पैसा कम होता है वही फंसता है, जिसके पास में पैसे की कमी होती है वही फंसता है, जिसके पास में पैसा बहुत ज्यादा होता है वो भी फंस जाता है। खुद अपने माइंड में एक जाल बना लेता है। किसके लिए कर रहा हूं? अपने बीवी बच्चों के लिए तो कर रहा हूं। ठीक है, आप अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन आपकी बीवी बच्चों को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी तो सोचो। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, या आप जो पैसा कमा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पूछो अपने बीवी बच्चों से, तो वो जवाब देंगे। अगर वो कह देते हैं कि भाई हमारे लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है, हो भी सकता है,
दैट इज पॉसिबल। आपकी बीवी बच्चे बोलते हैं भाई हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, टाइम वाइम कम क्या करेंगे, पहले पैसा कमा लो। तो कमाओ, फिर क्या टेंशन है, ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा कमाओ और उनको ज्यादा पैसा दो जिससे कि वो खुश हो जाए और उस पैसे को सेव कर लो। मानो 2 4 5 साल तक इस तरीके से आपने लग करके काम किया, उसके बाद में अच्छा खासा पैसा आपने जोड़ लिया, उसके बाद में अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो। तो अपनी फैमिली के साथ में बैठ करके बात करो कि भाई आप क्या चाहते हो, आप भी तो बताओ, क्योंकि वो आपके पार्टनर है ना, वो जैसे कहे वैसे करो। फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई गिल्ट भी नहीं होना चाहिए अंदर से। जैसे अभी इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में हो, राइट, तो आई होप कि आपकी फैमिली इंडिया में होगी। तो अपनी फैमिली से पूछ लो कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, सब खर्चे काट करके भी इतना पैसा मैं जोड़ लेता हूं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि मेरे लिए ये जो मैं पैसा कमा रहा हूं वो, या मेरा आपके साथ में होना। तो आपकी फैमिली जवाब देगी। फिर आप देखो आपके अंदर से क्या आ रहा है, हो सकता है वो जवाब मैच हो जाए, आपके भी अंदर से आए, छोड़ यार करके देख तो लिया 2 4 साल, बस बहुत है, अब अपना इंडिया में जाके कुछ करते हैं, और फैमिली भी यही चाहती है, मैं भी यही चाहता हूं, तो समझ आ गया ऐसा कोई बहुत बढ़िया लाइफ नहीं है। तो फिर आपने डिसीजन लिया अपनी फैमिली के साथ में मिल करके कि अच्छा आप भी यही चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूं। या हो सकता है फैमिली भी चाहती हो कि नहीं अभी आप 2 साल और वहां पर काम कर लो, और आप भी यही चाहते हो कि मैं 2 साल और काम कर लूं, तो करो, तो क्लियर हो गया ना। तो डिस्कस करो अपनी फैमिली के साथ में और बीच का एक रास्ता निकालो। अगर आप जो चाहते हो और जो फैमिली चाहती है वो मिल गया तो बढ़िया हो गया काम, और क्या चाहिए। एक इसका तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है, वो क्या है कि फैमिली कहती है कि हमें तो बहुत पैसा चाहिए, क्यों, क्योंकि अब हमारा घर रेंट पे है, हमको अपना घर खरीदना है, तो आप पैसा कमाओ, हमारी टेंशन छोड़ो, हम अपना संभाल लेंगे। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। अब क्या करें, अब आपको दिमाग लगाना है कि मैं कहां तक अपने आप को पुश करूं जिससे कि मेरी हेल्थ खराब ना हो। अगर फैमिली लालची है इसका मतलब ये नहीं ना कि हम अपनी लाइफ को ही खराब कर दें उनका लालच पूरा करने के लिए। हाँ, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए आप काम कर रहे हो, दैट इज ओके, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जो भी है, मतलब जो भी फैमिली है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके लिए अगर आप काम कर रहे हो एक हद तक, यानी उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो ठीक है। बट अगर उनके डिजायर्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो तो भाई साहब एक जिंदगी कम पड़ जाएगी, कितना ही कर लो कम पड़ जाएगा। आपने खूब काम करा 10 साल तक, एक घर ले भी लिया वहां पे इंडिया में, मान लेते हैं, और वो कहेंगे नहीं अभी भी ना एक घर छोटा है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा बड़ा हो ना घर, ये 1 BHK में मजा नहीं आता है, घर होना चाहिए 3 BHK। अभी तो बेटा 10 साल और काम कर। तो आपकी जिंदगी तो पूरी ऐसी निकल गई। प्लस फैमिली को अगर यहाँ बुला लिया तो फंस गए, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सर्वाइवल ही बहुत महंगा है ना जहां पर आप रह रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। तो अब आपको इस तरीके से दिमाग लगाना होगा, एक पेपर पेन ले लो, उस पर लिखो कि 3 ऑप्शंस हैं, और अपनी फैमिली से डिस्कस करो, एक वीडियो कॉल करो अपनी फैमिली के साथ में, जैसे मेरे साथ कर रहे हो ऐसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली के साथ में वीडियो कॉल करो, उनसे पूछो कि भाई देखो ये 3 ऑप्शंस हैं, आप क्या चुनते हो बताओ। जैसे होता नहीं है कौन बनेगा करोड़पति में, अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे हैं ये सवाल, बताइए सही जवाब क्या है। उनसे जवाब मांगो, फिर जो जवाब आएगा उसके हिसाब से फिर अपने अंदर से जवाब मांगो कि मेरा जवाब क्या है। हो सकता है एक ही जवाब हो तो काम हो गया,